तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आप क्या ट्रीटमेंट फिर सजेस्ट करते हैं, मतलब घर के लिए, अगर किसी को पेन आना स्टार्ट हो गया, अब आपने निशानियां बता दी कि सफोकेशन, दम घुट सकता है, जी। पेन कहाँ कहाँ पे आ सकता है, और पहले उसकी हिस्ट्री थी हाइपरटेंशन की या डायबिटीज़ की, और फिज़िकल इनएक्टिविटी भी उसकी थी। मतलब अगर घर वालों को ये फील हो कि इसको जो ये हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, एंजाइना शुरू हो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, घर में क्या करना चाहिए, और हॉस्पिटल में फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं स्क्रीनिंग के लिए, और कौन से टेस्ट जो है ना उनके करवाते हैं? क्योंकि हमारे जो कुछ डॉक्टर्स भी हमारे शोज वो देख रहे होते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स भी, बिल्कुल, ये बहुत ताकि ज़रूरी एक बात। बैलेंस सा शो हम करते हैं। मेरा ख्याल है कि कुछ तो जिसको आप फौरी तिब्बी इमदाद की किट कह सकते हैं, उसमें 2-3 ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप फौरी तौर पे ले सकते हैं, या आप अपने पास रखें या घर में रखें, किसी को ज़रूरत पड़ जाए। आम तौर पे जैसे ही आपको शुबा हो तो एक तो ये डिस्प्रीन की गोली है, ये एक गोली या आधी गोली आप ले लें फ़ौरन। तो ये खून को इतना पतला रख सकती है कि अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो उसमें ये फ़ायदेमंद साबित हो और वो ज़रा सा वक्त मिल जाए। मुखातिब बोलूँगी नाज़रीन, ये सर की बात जो है ना वो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे किसी की भी ज़िंदगी जो है ना आप बच सकते हैं अगर कोई ऐसी सिचुएशन है। क्योंकि हमारे पास गांव के नज़दीक ऐसे ना ही कोई कार्डियोलॉजिस्ट होता है, और ना ही ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे कोई लाइफ सेविंग कुछ ऐसा सेटअप हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनसे किसी की ज़िंदगी आप बचा सकते हैं, तो ये प्लीज़ नोट कर लीजिएगा सर। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात है कि ये लाइफ सेविंग या जान बचाने के लिए ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो घर में हों। वैसे शायद कभी किसी काम ना आएँ, लेकिन किसी की जान बचाने में फ़ौरी तौर पे काम आ सकते हैं। डिस्प्रीन की मैंने कहा कि जैसे गोली है, एक गोली या आधी गोली वो ले सकते हैं, और एक ये ज़ुबान के नीचे रखने वाली मशहूर दवाइयाँ हैं जो दिल की तकलीफ़ को कम करती हैं या दर्द को। एनजिसिड जैसे उनमें से एक है, या वो मुख्तलिफ़ नामों से आती है, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ बनाती हैं। तो वो एक ऐसी दवा है कि ज़ुबान की नीचे एक गोली रख लें तो उससे दर्द को कुछ आराम आ सकता है। मेरी फिर भी राय और रिकमेंडेशन यही है कि जब भी ऐसा कोई दर्द शुरू हो, कि जब आपको लगे कि ये सीने के दरमियान में है और गर्दन या जबड़ों तक जा रहा है, और जो जिसको ये दर्द हो रहा है वो उससे खौफ महसूस करता है, ये उसकी एक ख़ास निशानी है कि जब ये दिल की तकलीफ़ का दर्द होता है तो आपको लगता है कि पता नहीं क्या होने लगा। हाँ, बहुत घबराहट होती है और बहुत खौफ होता है, खुदा न खास्ता मौत का खौफ होता है। तो ये इसकी ख़ास निशानी है। तो फिर कोशिश यही करें कि आप इसमें ज़्यादा देर ना करें, क्योंकि दर्द शुरू होने से लेके और हस्पताल पहुंचने तक का वक्त और हस्पताल में डॉक्टर के अपना इलाज शुरू करने का वक्त बहुत ज़्यादा अहम है। तो अगर आप घर से लेके आधे घंटे के अंदर अंदर हस्पताल पहुंच जाएं तो बहुत सी जो इसकी ख़राबियां हैं उनसे बचा जा सकता है। इसकी वजह से जो हार्ट का नुकसान होना है उसको हम रोक सकते हैं अगर आप आधे घंटे के अंदर अंदर हस्पताल पहुंच जाएं। ठीक है, टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहम है, वक्त की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और अहमियत इस बात की है, ये जो जगह जगह अब पिछले कुछ अरसे में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने हैं, उनकी ज़रूरत यही है और उनकी वजह यही है दिल की तकलीफ़ के लिए कि अगर आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं और अगर दर्द शुरू होने से लेके 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपकी एंजियोग्राफी हो सके तो उसको उसी वक्त उसका इलाज किया जा सकता है और जो हार्ट का डैमेज है उसको रोका जा सकता है। ठीक है, ये डॉक्टर्स के ऊपर है कि जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वो ये तशख़ीस करें कि आपको वाकई हार्ट अटैक हुआ है, और फिर वो तो ये डॉक्टर का फ़ैसला है कि वो हार्ट अटैक को डायग्नोस करे और फिर ये इलाज तजवीज़। तो वो कैसे, ईसीजी वगैरह से कुछ किया जा बिल्कुल, सकता है? दो इलाज के यानी तशख़ीस के आप समझ लें कि 2 हिस्से हैं। एक पहला हिस्सा वो है कि जिसमें कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि जिसमें आपको कोई सुई चुभोनी पड़े या कुछ करना पड़े। हम कहते हैं कि ये नॉन इन्वेसिव टेस्ट है कि जिसमें ईसीजी है, ईसीजी में कोई सुई नहीं चुभोनी, उन्होंने ईसीजी की सिर्फ तारें आपको लगानी है, उन तारों से कोई करंट नहीं लगता और उससे वो दिल की धड़कन देख सकते हैं। तो सबसे पहला एक बुनियादी टेस्ट वो होता है, उसमें अगर ऐसी तब्दीलियां हों कि जिससे हमें पता चले कि हार्ट अटैक हो रहा है तो फिर हम
खून को पतला करने की दवा दे सकते हैं, या अगर उस अस्पताल में एंजियोग्राफी की सहूलत मौजूद है तो फिर डॉक्टर ये फैसला कर सकते हैं कि इनकी फ़ौरन एंजियोग्राफी की जाए, और अगर ज़रूरत हो तो जो खून की नाली अभी बंद हो रही है उसमें वो स्टेंट डाल सकें। ठीक है। उसको स्टंट डालना से जो है ना वहाँ पे पैसेज बन जाता है जी, ब्लड फ्लो का। स्टेंट जो है वो एक ऐसी चीज़ है, वो एक स्प्रिंग की तरह, जैसे ये हमारे जो बॉल पॉइंट पेन होते हैं उनके अंदर एक स्प्रिंग होता है छोटा सा, स्टेंट इसी तरह का एक स्प्रिंग है। तो जहाँ से खून की, जब वो एंजियोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है कि जिसमें हम सुई लगाते हैं चाहे हाथ में या टांग में, और उसके ज़रिए फिर हम दवा देते हैं, और उस दवा से वो दवा जब दिल की खून की नालियों में पहुँचती है तो हमें पता चलता है कि वो खून की नालियाँ तंग हैं या नहीं है। ठीक है। फिर अगर कोई ऐसी खून की नाली तंग है कि जिसको फौरी तौर पे खोला जा सकता है तो फिर डॉक्टर उसको उसी वक्त खोल के उसके अंदर वो स्प्रिंग डाल देते हैं, उससे वो दोबारा बंद नहीं होती। तो ये अब तक का यानी हार्ट अटैक की जो फौरी इलाज है उसमें ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव इलाज है कि अगर आप 1.5 घंटे के अंदर अंदर यानी आधे घंटे में आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं और अगले 1 घंटे के अंदर आपकी एंजियोग्राफी हो सके और उसमें स्टेंट डल सके, तो उससे आप दिल के सारे जो ख़तरात हैं उनसे महफूज हो सकते हैं और जो उसका नुकसान है उससे बच सकते हैं।